आज मैं आपके साथ हम सभी की बचपन से जुड़ी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ मुरमुरे के लड्डू, जिसे हमारे यहाँ पे लाई कहा जाता है, जो स्पेशली विंटर्स में और उसमें भी स्पेशली संक्रांति के टाइम पर बनते हैं, जो खाने में बहुत पसंद आते हैं। स्पेशली बच्चों के तो ये फ़ेवरेट होते हैं। लेकिन जब भी हम इसे घर पर बनाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी चाशनी अच्छी बन रही है या नहीं, ये बंधेगा आपस में या नहीं बंधेगा, कहीं बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए, कहीं हमारे हाथ ना जल जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से और झटपट से ये लड्डू बनकर आपके तैयार हो जाएंगे और फिर आप इसे एंजॉय कर सकोगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है और इसमें हमें डालना है गुड़। यहाँ पे मैंने 2 कप गुड़ लिया है। इस रेसिपी में ना आपका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। गुड़ के मुताबिक कितना मुर्री चाहिए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें आधा कप पानी डाला है। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम पर रहेगा और इसमें हमें इसे बढ़िया से मेल्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप चाहो तो आप गुड़ को ना चॉप करके ले लेना या फिर ग्रेट करके ले लेना, ताकि उसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय ना लगे। अच्छा, जिस वक्त आपका ये चाशनी बन रहा होगा उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फ्लेम हमारा मीडियम पर है तो इसे मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और इसे आपको लगातार चलाते रहना है। एक बार जब आपका गुड़ बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो जाए और आपकी चाशनी में इस तरीके से बबल्स आने लगे ना, तो इस टाइम पर आपको क्या करना है कि अपनी चाशनी को चेक करते रहना है। तो एक कटोरी में पानी लीजिए और इसमें आप कुछ ड्रॉप्स डालिए और कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाइए। इसके बाद जब आप इसे हाथों में उठाओगे तो ये देखो, ये बिल्कुल बिखर रहा है, आपस में इकट्ठा नहीं हो रहा, यानी कि अभी इसे और पकाने की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए और पकाया और अब इसे वापस से चेक करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम पर आप चेक कर रहे हो उस वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें, ताकि आपका जो गुड़ है वो जल्दी जल्दी पके ना। इस बार जब मैंने पानी में डाला सिरप को तो ये आसानी से बंध जा रहा है। जब आप इसे कुछ सेकेंड्स के बाद हाथों में उठाओगे ना तो ये आपस में बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, आराम से ये बंध जा रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना आपके जो लाई बनेंगे यानी कि जो लड्डू बनेंगे वो बिल्कुल हार्ड बन जाएंगे और ऐसे में अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बस सिरप को साइड कर दिया और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ख़त्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मुर्री, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने इसे कप से मेज़र कर लिया था और ये तकरीबन 6 कप था। मैं इसे मुर्री कह रही हूँ तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इसे मुरमुरे भी कहा जाता है या फिर पफ राइस भी कहते हैं, और भी कुछ अलग नाम है। आप इसे किस नाम से जानते हो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, अब क्योंकि मैंने जस्ट ये पैकेट अभी ओपन किया है तो ये अभी जो मुरमुरे हैं ना, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल क्रिस्पी है, बढ़िया से इसका पाउडर बन जा रहा है। तो आपका मुरमुरा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आपके मुरमुरे सॉफ्ट हैं तो आप उसे किसी कढ़ाई या पैन में डाल करके बिल्कुल कम आंच पर उसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक भून लीजिए और फिर आपका जो मुरमुरा है वो तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, तो ये स्टेप आप ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मेरा मुरमुरा परफेक्ट था तो मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया है। और बस अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसमें डाल दिया है अपना तैयार किया हुआ सिरप। अगर आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, जिस वक्त आपका सिरप तैयार हुआ आप उसी वक्त उसमें मुरमुरे डाल दीजिए और वहीं पर उसे अच्छे से मिला दीजिए, गैस का फ्लेम ऑफ करके। बट मैंने, क्योंकि मुझे आपको मुरमुरे दिखाने थे, इसलिए मैंने ये स्टेप यहाँ पे किया है। और बस धीरे धीरे करके सारा सिरप मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला दिया। इसमें आपको रेशियो का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने गुड़ कितना लिया है और उसके अकॉर्डिंग आपका मुरही कितना है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि 6 कप मुरमुरे लिए थे और उसमें मैंने 2 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो इस रेशियो को आप याद रखिएगा और फिर आपको जब भी बनाना हो तो इसी अकॉर्डिंग आप उनकी क्वांटिटी को लीजिएगा। और बस इसे फटाफट से मिक्स करिएगा, क्योंकि हमें लड्डू बिल्कुल गर्म मिश्रण से बनाने हैं। अगर ठंडा हो गया मिश्रण तो आपके लड्डू बंधेंगे नहीं। अब नॉर्मल लड्डू बनाने के लिए हमें घी का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इस लड्डू के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना है। आप अपने हाथों में अच्छे से पानी लगा लीजिए और इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, जैसे लड्डू आपको बनाने हैं बड़े और छोटे। और इसके बाद आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दबा करके लड्डू में बनाने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ताकत लगा रहे हो जैसे हम दूसरे लड्डू में लगाते हैं। अगर ऐसा करोगे तो भी आपके मुर्री बिल्कुल टाइट टाइट से रहेंगे, तो वैसा नहीं करना। हल्के हाथों से बस आपको इन्हें अच्छे से मिलाना है। बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। पानी का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल हड़बड़ नहीं होगी, बहुत आराम से हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि मिश्रण आपका गर्म हो, उसी वक्त आपको जल्दी जल्दी लड्डू बना लेने हैं।
अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप और मेंबर्स को बुला लीजिए, 2-3 लोग मिल कर के बनाइएगा, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ये सारी चीज़ें काफ़ी मात्रा में बनती हैं। तो ऐसे में आप मिल कर के बनाइए, बहुत ही फटाफट से और बहुत ही आसानी से आपके सारे लड्डुएँ बन जाएँगे। वैसे तो ये रेसिपी स्पेशली संक्रांति के टाइम पर बनते हैं, बट मेरे घर पे स्पेशली जब सर्दियों की शुरुआत होती है ना, उसी टाइम से ये बनने शुरू हो जाते हैं और घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आई होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस वीडियो के बाद नहीं होगी। मार्केट से लाने की बजाय अब आप घर पर ही बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फटाफट से इन्हें बना सकते हो। घर में सभी को बहुत पसंद आएगा, स्पेशली आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपकी भी कोई ख़ास यादें हैं इस रेसिपी से तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।